हमारा अगला कैरेक्टर स्केच है ऑफ डॉक्टर सदाव फ्रॉम द एनिमी. द एनिमी बाय पर्ल एस बक इज द स्टोरी ऑफ अ काइंड, considerate Japanese Dr. Sadao Hoki, who loved his profession more than anything else. तो हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर सदाव बहुत ही काइंड, कंसिडरेट जापानीज डॉक्टर थे. वो एक ओबीडियंट सन थे. कैसे? क्योंकि वो हमेशा अपने फादर की बात मानते थे. उनके फादर ने बोला था कि एक सर्जन बनना है, यहाँ जाके पढ़ना है, तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया. He is perfect role model for all the doctors of the world who really upholds the value of his profession. His traditional father had taken great care in his upbringing and instilled in his mind that he had to be a great doctor and surgeon. तो उनके फादर ने डॉक्टर सदाव की अपब्रिंगिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करा है और उन्होंने ही डॉक्टर सदाव को पुश करा है एक ग्रेट डॉक्टर और सर्जन बनने में. He sent him to America at the age of 22 to learn medicine. He stayed there for 8 years and observed strict self-discipline. He met Hana, another Japanese girl there, and fell in love with her. However, he waited until his father's approval and married her only after the approval. तो जैसा कि हमने डिस्कस करा, डॉक्टर सदाव जो थे वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा मानते थे. वो एक ओबीडियंट सन थे. इसलिए जब वो हाना से मिले तो उनको हाना से प्यार भी हुआ, लेकिन उन्होंने पहले ये कंफर्म करा कि हाना भी जापानीज़ है कि नहीं, क्योंकि डॉक्टर सदाव के जो फादर थे वो एक स्ट्रिक्ट जापानीज़ कल्चर को फॉलो करते थे. तो जब उनको पता चला, डॉक्टर सदाव को पता चला कि हाना भी जापानीज है, तब उन्होंने अपने फादर से अप्रूवल लेके हाना से शादी करी. The best traits of his personality came to light when he put his life and the life of the entire family at risk to save an enemy. तो बेस्ट उनकी क्वालिटीज तब पता चलती हमको जब एक एनिमी जो होता है, प्रिजनर ऑफ वॉर, वो सदाव को मिल जाता है, क्योंकि वो जो पॉ होता है प्रिजनर ऑफ वॉर उनके घर के बाहर ही रहता है. तो जो डॉक्टर सदाव की बेस्ट क्वालिटीज है वो हमको तब देखने को मिलती है. जापान एंड अमेरिका वर एट वॉर इन द वर्ल्ड वॉर 2. ड्यूरिंग दिस वन अमेरिकन पॉ Tom is washed ashore near his home. Sadao saves him. He faces opposition from his servants, but he knew his responsibilities as a doctor. He is a man of clear conscience. अब जब डॉक्टर सदाव ये सोच लेते हैं कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर का ट्रीटमेंट करेंगे, उसको बचाएंगे, तो जो घर के सर्वेंट्स होते हैं वो मना कर देते कि हम बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे. इसके बावजूद डॉक्टर सदाव प्रिजनर ऑफ वॉर को घर में लेकर आते हैं. उनकी जो वाइफ है हाना उनको सपोर्ट करती है और वो प्रिजनर ऑफ वॉर का ट्रीटमेंट करते हैं, डिस्पाइट प्रिजनर ऑफ वॉर बीइंग एन एनिमी ऑफ द नेशन. Not only he is a good human being, he is a perfect and skilled doctor. अब हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जब जनरल तकीमा जो होते हैं had a great faith in him, that's why he offers to help him in coming out of the trouble that the doctor had thrown himself into by helping an enemy. इसीलिए जब जो डॉक्टर सदा होते हैं वो जनरल तकीमा को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो जनरल तकीमा जो होते हैं वो डॉक्टर सदाव को बहुत पसंद करते थे, अपना ट्रीटमेंट भी उन्हीं से कराते थे और वो डॉक्टर सदाव की मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि वो डॉक्टर सदाव को इस ट्रबल से बाहर लेके आएंगे, जिससे प्रूफ होता है कि डॉक्टर सदाव कितने अच्छे आदमी थे, उनके रिलेशन सभी के साथ अच्छे थे. तो डॉक्टर सदाव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? काइंड, कंसिडरेट जापानीज डॉक्टर, परफेक्ट रोल मॉडल, अपहोल्ड्स वैल्यूज एंड ओबीडियंट सन. Best traits of his personality come into light when he put his life and the life of his entire family at risk to save an enemy. And he was a good human being, a perfect and skilled doctor, क्योंकि जनरल तकीमा भी अपना ट्रीटमेंट उन्हीं से करवाते थे. दोस्तों, नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच है हाना का. Hana is an epitome of loving, dedicated and caring wife of Dr. Sadao. She always has love and affection in her heart for Sadao. तो हम चैप्टर में देखते हैं कि हाना जो है डॉक्टर सदाव की वाइफ हैं और वो हर डिसीजन में डॉक्टर सदाव को सपोर्ट करती हैं. She often assists Sadao in her medical operations as she helped him with anesthetics while operating Tom. तो prisoner of war
जब आता है तो हाना उसको देख के पहले तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और जब घर के सर्वेंट्स मना कर देते हैं कि हम बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे वरना जो नेचर है, जो गन है, जो सी है वो हमसे बदला लेंगे, तब हाना डिसाइड करती है कि वो ही डॉक्टर सदाव की हेल्प करेगी. शी लव्स हर फैमिली. शी गेट्स स्कैर्ड. शी इज नॉट एज ब्रेव एज डॉक्टर सदाव व्हेन अ मैन इन यूनिफॉर्म अपीयर्स एट द गेट. शी इज ऑल्सो अ गुड हार्टेड वुमन एज शी ऑल्सो विश टॉम टू बी सेव्ड. तो वो एक गुड हार्टेड वुमन भी है क्योंकि वो विश करती है कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो ठीक हो जाए. शी इज क्वाइट हार्ड वर्किंग. When Yumi the nurse refuses to wash Tom, she does it herself. When the servants leave Sadav's home in protest, she does all the chores herself. However, she is not as courageous as Sadav. तो जैसा कि हमने डिस्कस करा, घर के जो सर्वेंट्स होते हैं वो तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भैया हम तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, और ये तो आप अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा. तो हाना ही है जो डॉक्टर सदाव को सपोर्ट करती है, उनकी हेल्प करती है. तो वी कैन टिपिकली कंक्लूड दैट हाना शोज अ डीप लव फॉर जापानीज कस्टम्स and she is a supporting housewife, and she largely bends to Sadav's will, often without resentment, and upholds him as the head of the household. She is patriotic and humanitarian. वो पेट्रियाटिक भी है और ह्यूमैनिटेरियन भी है, और वो एक बहुत लविंग वाइफ है. तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इनके कैरेक्टर स्केच में? एपिटोम ऑफ लविंग एंड डेडिकेटेड वाइफ. शी इज़ वेरी हेल्पिंग. शी इज़ नॉट एज ब्रेव एज डॉक्टर सदाव, बट शी इज़ क्वाइट हार्ड वर्किंग. शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ जापानीज कस्टम्स, and she is patriotic and humanitarian.